श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम भगवान राधा कृष्ण जुगल तनु मिलकर के आए हैं जगत में। वो प्रेम, जो प्रेम कभी कोई कल्प में, कोई युग में, कभी कोई भगवत अवतार कभी प्रदान नहीं की है, ऐसे वस्तु प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। अनार्पित चोरी चिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांश भक्ति श्रियम। अनार्पित, न अर्पित, कभी अर्पण किए नहीं, कोई युग में, कोई कल्प में, कभी, ये पहली बार। वो कौन सा प्रेम है, इस विषय में हम लोग वर्णना कर चुके हैं। वो है ये जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति जो महाप्रभु ने कृपा करके जो उपासना पद्धति के सारभूत जो जुगल किशोर के प्रेम रस के परम निर्जास, परम आस्वादन, परम उज्जवल परिणति जो है मंजरी भाव उपासना, जो कि जुगल किशोर जितना आनंद प्राप्त करते हैं, विलास करके जो आनंद प्राप्त करते हैं, राधा कृष्ण जुगल रसराज महाभाव, रसराज स्वरूप श्री कृष्ण, महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, दोनों का जो चरम निर्जास प्रेम की चरम परिणति, वो प्रेम रस आस्वादन करके जितना आनंद प्राप्त करते हैं, उससे शतगुना सुख को प्रदान करते हैं मंजरी को। जत सुख पाए विश्व भानुर नंदिनी तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी। ये कैसे है ना, श्रीमती समा सभी देहो भेद मात्र एक प्राणात्मा सभी राधा तंत्र। राधा रानी की कृपा प्रदत्त स्वरूप, वो कोई ये शरीर नहीं, हमारे जो शरीर है ये पंचभौतिक अलग वस्तु, ये जड़ रूपा अपरा प्रकृति, चित सत्ता परा प्रकृति, दोनों मिल करके परा अपरा दोनों मिल करके जीव चैतन्य सत्ता बना है, जीव बना है। दो अलग तत्व है। जैसे लोहा अग्नि में तापाने से लाल हो जाता है ना, लाल होकर के लोहा अग्नित्व प्राप्त हो जाता है, लोहा और अग्नि तादात्म्य हो जाता है, माने लोहा ही अग्नित्व प्राप्त हो जाता है, लेकिन है दोनों अलग पदार्थ। लोहा अलग, अग्नि अलग, लेकिन जल करके लाल हो गया, अब अलग नहीं है ना। अब लोहा के द्वारा तुम जला सकते हो, उसको लाल हो जाता है तो उस समय ये चेतन सत्य का तदात्मता के कारण जगत रूपता, जगत जो चलमान संसार जो दिखने में आता है, अपरायमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतम महाभाहो जयदंग धार्यते जुगत। गीता में कहे ना, मेरे एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति है। अपरायमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि, जानना है ये परा रूप चेतन रूपा मेरा परा प्रकृति है। जीवभूतंग महाबाहु जयदंग धार्यते जगत। हम बहुत बार आलोचना कर चुके हैं इस संबंध में, लेकिन फिर भी बहुत जटिल विषय होने के कारण थोड़ा सा बार बार रिपीटिशन होता है। रिपीटिशन माने ये बहुत जरूरी विषय। जैसे मान लीजिए आपके पास फोन आता ही रहता है, लेकिन आप मोबाइल खोल के देखते हैं एक जगह 10 बार मिस कॉल है, तो आपको क्या होता है, भाई लगाना जरूरी है, क्या बात है, जरूरी बात है, नहीं इसलिए 10 बार मिस कॉल किया है ना है ना, ऐसा होता है ना। एक नंबर आप देखते हैं 10 बार मिस कॉल किया, तो अब सब छोड़ करके उसको लगाएंगे पहले, क्या बात है। ऐसे ही बार बार रिपीटेशन किया जाता है, क्योंकि ये है जड़, ये खेल यहाँ से हमारा फंसी हुए हैं। ये खेल हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम भगवत सत्ता अविनाशी अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चिन्मय है, दिव्य है, आनंदमय है। भगवान से हमारा नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। दृश्य माने जागतिक वस्तु पदार्थ से हमारा संबंध
पहले नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है, ये एक कल्पना मात्र। तदात्मता के कारण, इसमें आत्मबुद्धि होने का कारण हमने सत्य मान लिया। आरोपित है, आरोप प्रत्यारोप है, सत्यता है ये आरोप प्रत्यारोप। शरीर को अपना मानने का कारण शरीर संबंधी विषय में आसक्ति, जाने दो, ये तो बता चुके हैं। तो मूल ये जो शरीर है, ये प्रकृति अपरा प्रकृति शरीर है, नाम रूपात्मक। जिसका नाम है, रूप है, वह है अपरा प्रकृति। जिसका नाम रूप नहीं, क्रिया के द्वारा चेतन जो है वह है परा प्रकृति। क्रिया के द्वारा पहचान परा प्रकृति, रूप के द्वारा पहचान अपरा प्रकृति। शरीर अपरा प्रकृति देखने में आता है, चेतन इसके अंदर है, देखने में आता नहीं है। लेकिन ये चलमान है तो हम जान लेते हैं ये शरीर अभी जिंदा है। क्रिया के द्वारा पहचान यह है परा प्रकृति, और रूप के द्वारा पहचान यह है अपरा प्रकृति। परा अपरा दोनों मिलकर के शरीर और चेतन सत्ता भगवत अंश जीव चैतन्य सत्ता शरीर में आकर तदात्मता के कारण शरीरधारी बनकर के शरीर को ही अपना मान लिया, मैं शरीर हूं। लेकिन वो जो स्वरूप वो ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग है। अपरा प्रकृति माने जड़ रूपा ये अलग है, मैं अलग हूं। मैं भगवान का पहले भी था, अभी भी है, पीछे भी रहेंगे। बस हम भूल गए हैं, जिस भूल के कारण हम संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हैं। और ये आवर्तन जो है ये कब तक चलेगा? जब तक हमारे स्वरूप विस्मृति, हम जो भगवान के हैं, चिन्मय हैं, दिव्य हैं, आनंदमय है, सत्य है, शुद्ध है, सनातन है, ये उस स्वरूप में जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक जा करके ये हमारे जो भ्रम जो है ये भ्रम नष्ट नहीं होगा। जब तक भ्रम नष्ट नहीं होगा तब तक जा करके संसार चक्र में घूमना पड़ेगा। अनादिकाल बीत गया और कितना बीतेगा ये तुम जानो, तुम्हारा मन में क्या कामना वासना है ना। तो यह है जैसे लोहा अग्नि में जल करके लाल हो जाता है, तदात्म हो जाता है, ऐसी इस चेतन शरीर में आकर के तदात्म होकर के लोहा अग्नि जैसे तदात्मता के कारण एक हो जाता है। शरीर ऐसे ही जड़ होते हुए भी जैसे लगता है शरीर ही मैं हूँ, जहां देखो उसको मेरे को लगता है। लेकिन ना, ये जड़ है। मरने के बाद ये चेतन चला जाता है, जड़ पड़ा रहता है। जला दो तो इसका कोई सेंसेशन नहीं, इसका कोई अनुभव नहीं है। जब तक चेतन है तभी अनुभव करता है, चेतन नहीं है तो जड़ प्रकृति ये 2 दिन में सड़ना शुरू हो जाएगा। इसको धारण करने का शक्ति इसका है नहीं। ये धीरे 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 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। इसको धारण करके रखा है चेतन। जब तक चेतन है तब तक ये चलमान है। चेतन गया तो सड़ना शुरू हो जाएगा। एक वृक्ष, बड़ा वृक्ष काट दो, फेंक दो, 20 साल पीछे आके देखना जो कहाँ चला गया। उतना बड़ा वृक्ष है ही नहीं, कुछ अस्तित्व ही है नहीं। कहाँ गया? नहीं, 5 तत्व में विलीन हो गया। उसको धारण करके रखा था चेतन। चेतन गया तो वो अपना धारण करने में असमर्थ है। इसीलिए ये दोनों जड़ अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के मिलन से सृष्टि बना है। अपरमितस्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाबाहो जयदं धार्यत जगत। लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो स्वरूप राधारणी के कृपा प्रदत्त सच्चिदानंद दिव्याति दिव्य। ये शरीर है, शरीर धर्मी जीव चैतन्य सत्ता है, अशुद्ध सत्ता। क्यों ये विकारित होता है? 1 नंबर। 2 नंबर, ये कुछ उपादान से बना हुआ शरीर है, सप्त धातु से बना हुआ, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सप्त धातु से बना शरीर। इसके अंदर मूत्र विष्ठा कृमि आदि सब तत्व से भरा हुआ है। सब गंदगी गंदगी गंदगी, सब गंदगी। एक वस्तु निकल जाए तो बस आपको स्नान करना पड़ेगा उसे छूने से। और उसको मैं मान करके कैसे रस आनंद ले रहे हैं। ये पंचभौतिक शरीर को कितना प्यार करते हैं, कितना आदर करते हैं। और ये शरीर ही हमको भ्रमित करके संसार चक्र में ले जा रहा है। ये भ्रमित होने का कारण है शरीर में आत्मबुद्धि, ये कारण है। ये फंसा हुआ है जीव। ये बंधन मुक्ति के लिए नाना प्रकार उपासना पद्धति, कोई ज्ञान मार्ग हो, कोई योग मार्ग हो, कोई तंत्र मार्ग हो। ये मार्ग अलग है, मूल उद्देश्य एक ही कि ये जो अपना स्वरूप उसमें स्थित होना है हमको। जब तक हम स्वरूप में नहीं पहुंच रहे हैं, चाहे कोई कैसे भी मार्ग तुम अवलंबन करो,
तब तक जाकर के ये संसार चक्र से मुक्त होने का और कोई उपाय है नहीं। तो वो स्वरूप राधा रानी कृपा करके वो चिन्मय दिव्य स्वरूप देते। ये अशुद्ध सत्ता शरीर धर्मी जीवा जीव चैतन्य सत्ता अशुद्ध सत्ता और जीव चैतन्य सत्ता है शुद्ध सत्ता, शुद्ध है, हैं? और राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो मंदिर स्वरूप वो विशुद्ध सत्ता उसके ऊपर वो आह्लादिनी शक्ति राधा रानी कृपा करके वो स्वरूप प्रदान करते हैं। जीव चैतन्य सत्ता भी वो स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये अशुद्ध सत्य शरीर से जब जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, अपना स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वो होता है शुद्ध सत्य। और वो जो स्वरूप है वो विशुद्ध सत्य, उसके ऊपर विशुद्ध परिणति वो मिलना संभव नहीं है। स्वरूप तो प्राप्त हो जाता है साधन क्रिया के द्वारा, लेकिन वो राधा रानी की कृपा प्रदत्त वो जो मंजरी स्वरूप वो राधा रानी की कृपा बिना वो मिलेगा नहीं, है ना। तो ये जीव चैतन्य सत्ता जब साधन करके भगवत शरणागति राधा रानी के चरण में शरणागति लेकर के जब ध्यान धारणा उपासना गुरु प्रदत्त साधन उपासना पद्धति अपना करके तदनुसार जो साधन प्रयत्न करते हैं, तो धीरे धीरे उसका ये ग्रंथि ढीला हो जाता है, जड़ीय ग्रंथि खुल जाता है। फिर वो जो राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो विशुद्ध सत्य स्वरूप उसमें जाके विलीन हो जाता है। वो शुद्ध सत्ता विशुद्ध सत्य में विलीन हो जाता है, विलीन होकर तदात्म हो जाता है। अभी जैसे जड़ और चेतन का ये मिलन शरीर पंचभौतिक, वो जड़ चेतन नहीं, वो चेतन, वो सभी पूरा ही आनंदमय। लेकिन राधा रानी के कृपा प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप वो विशुद्ध सत्यमय, वो एकमात्र राधा रानी कृपा करके वो स्वरूप प्रदान करती है। ये विशेषता है। ये विशेषता है। वो ये जो उपासना पद्धति इसको कहते हैं मंजरी उपासना को भावोल्लासरति, राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति, राधा रानी की भाव से उल्लासित हो जो रति है, इसको कहते हैं भावोल्लासरति। जुगल किशोर का सुख संपादन ही इनके साधन का एकमात्र उद्देश्य। अपना सुख के लिए कोई अनुसंधान नहीं, हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, हम कैसे सुखी करेंगे राधा रानी को। हमको लालसा क्या है, लालसा क्या है, हमको आनंद मिले, हमको ये लालसा नहीं, हम कैसे जुगल किशोर को सुख संपादन करेंगे। अपने सुख के लिए कोई अनुसंधान नहीं। साधन अवस्था में भी साधक अपने लिए कोई चेष्टा नहीं, हमारी अकेली चेष्टा जुगल किशोर को सुख संपादन करना। राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी। सेवा पावो माने क्या है? राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाष। सेवा पावो माने कि उनको सेवा करके उनको सुखी करेंगे, ये इसलिए हम सेवा चाहते हैं। वो तो प्रेम सेवा के लिए प्रार्थना करना भी मतलब एक शौसुक वासना हो जाता है क्या? वो शशुक वासना कैसे होगा? अच्छा, वो तो शशुक वासना नहीं है। एक तो सात्विक वासना, एक राजसिक वासना, एक तामसिक वासना, एक निर्गुण वासना, 4 प्रकार वासना। इच्छा रहती है, हमारे अंदर इच्छा है ना, इच्छा रहती है। सात्विक इच्छा की अलग प्रक्रिया, भाव। जैसे इच्छा है हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, मंदिर निर्माण करेंगे, हम जगत कल्याण करेंगे, जगत मंगल करेंगे, सबका भला करेंगे, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हम करेंगे, कर्मानुष्ठान करेंगे, सबके मंगल के लिए हम कोशिश करेंगे। ये जो चिंताधारा है, इच्छा, यह सात्विक इच्छा अच्छा है, लेकिन इसके लिए आना पड़ेगा तुमको, वो इच्छा पूर्ति के लिए तुमको आना पड़ेगा। तुमने इच्छा किया हम एक मंदिर बनाएंगे, खूब साधु सेवा करेंगे, संत सेवा करेंगे, हम अच्छा है, सुंदर है,
पतन तो होगा नहीं, लेकिन वो इच्छा पूर्ति के लिए तुमको आना पड़ेगा। वो मंदिर बनाने के लिए तुमको आना पड़ेगा, तो साधु सेवा करने के लिए आना पड़ेगा। तुम ना कामना किया ना, राजसिक इच्छा है हम मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, गाड़ी बाड़ी, स्त्री पुत्र परिवार लेकर के खूब आनंद करेंगे, को पैसा चाहिए धन कमाएंगे, ये सब इच्छा, यह राजसिक इच्छा है। और तामसिक इच्छा है खूब मौज मस्ती करेंगे, खूब शराब मदिरा और दुनिया के जितना प्रकार अवैध जितना सब रस जो है उसमें ही उसकी रुचि है, अवैध हो, जो समाज जीवन में जिसकी स्वीकृति नहीं, मान्यता नहीं, अवैध जो रस है, ऐसे जो विषय के लालसा लेकर के उसका मन में अभिलाषा, ये तामसिक है, ये नरक जाने का रास्ता है। 3 प्रकार। और निर्गुण क्या? नहीं, प्रभु कैसे प्रसन्न हो जाए, हे प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारे प्रसन्नता के लिए हमारे अखिल चेष्टा, हम काम कर रहे हैं, संसार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, प्रभु तुम्हारे प्रसन्नता के लिए तुम करा रहे हो, हम नहीं करा रहे, तुम करा रहे हो, जैसे तुम्हारी इच्छा तुम करा लो प्रभु, हमारे द्वारा तुम करा लो, बस सिर्फ इतनी कृपा करो, तुम्हारे चरण कमल छोड़ करके पलक के लिए हमारे मन, हमारे अंतकरण और कहीं किंचित पलक के लिए कहीं आकर्षित तो नहीं हो जाए, बस यही कृपा करो। यह है निर्गुण इच्छा। इच्छा रहेगी, ये इच्छा को भी जब समाप्त करने का किसी का साधन पद्धति है, वह है ब्रह्मज्ञानी निर्विशेष ब्रह्म उपासना पद्धति, जिस पद्धति में इच्छा को भी विलय कर देते हैं, इच्छा ही नहीं, निरिच्छा। इच्छा नहीं रहने से तो फिर तो विलय हो जाता है, चेतन आनंद सत्ता में विलय हो जाता है। यह है निर्विशेष निर्गुण प्रकाश, उसमें जाके विलय होके एक आनंदमय अवस्था, जिसको कहते हैं निर्विशेष उपासना पद्धति ब्रह्म ज्ञान। वो इच्छा नहीं रखती, इच्छा को भी समाप्त कर देते। हमारी इच्छा रहती है, वो इच्छा क्या? चीद इच्छा, एक जड़ीय इच्छा, देहदैहिक वस्तु पदार्थ प्राप्ति के लिए हमारे जो कर्म चेष्टा, ये जड़ीय इच्छा। और चीद इच्छा है, हम राधा रानी की सेवा करेंगे, जुगल है ना। एक निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति और एक सविशेष सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति, दोनों सत्य नित्य सनातन है। ऐसा नहीं है जो भगवान की एक कल्पित रूप है, जो ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं, ऐसे नहीं। महाराज जी, एक तो साधारण रति, समंजस रति, समर्थ रति, जो कुजा का साधारण रति और द्वारिका का समंजस रति और सखियों का, जो गोपियों का समर्थ रति और मंजरियों का भावलस रति। समर्थ रति ओ सखी माने जो रति हर तरह से कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ है, उसको कहते हैं सामर्थ्य रति। ये सामर्थ्य रति ब्रज में ब्रज गोपी के लिए, और ब्रज गोपी भी कई प्रकार हम बताए हैं। एक साधारण सखी, एक सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। एक कृष्ण स्नेहादि का जो सखी है, ये साधारण सखी। ये सामर्थ्य रति है जो अपना सुखेच्छा रहित होकर के, जो जुगल किशोर की प्रेम सेवा प्रसन्नता के लिए अखिल चेष्टा, यह है सामर्थ्य रति। ये ब्रज गोपी की अपनी सुखेच्छा नहीं, कृष्ण सुखेच्छा, भावोल्लास उसके ऊपर भावोल्लास रति, मंजरी मंजरी उपासना। महाराज जी, किसी का गुरु जी का अगर दूसरे रस का उपासना है, सखी रस का जैसे उपासना है, या और जैसे श्यामानंद प्रभु जी का गुरु जी हृदय चैतन्य का सखी रस का उपासना था, और अगर फिर और कोई गुरु जी का अगर वहाँ तक पहुँच हो नहीं पाया अभी तक, उनसे कोई हरि नाम दीक्षा लिया, तो उसका क्या होगा? होगा, वो भी होगा, धीरे धीरे होगा। कोई शिष्य का है कि कोई शिष्य का है, मधुर रस का चाहता है, लेकिन उसका गुरु जी सखी रस का है, और अगर और दूसरा कोई शिष्य का है, गुरु जी का वहां तक पहुंच नहीं हो पाया, तो शिष्य का वो क्या होगा? शिष्य का वो तो प्रेम तक तो पहुंच सकता है, प्रेम तक पहुंच सकता है,
लेकिन प्रेम के बाद और भी स्टेज है, हैं? हैं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये तो इतना। उसके ऊपर जो है स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये जो 7 दशा, ये तो उसके बाद प्राप्ति होती है। तो ऐसा नहीं उसका मंगल होगा, लेकिन वो सेवा प्राप्ति के लिए गुरु परंपरा से ही वहां पहुंचना जरूरी है। वहां पहुंचने के लिए गुरु परंपरा से, उस प्रसंग में हम आ रहे हैं। हमारे जो प्रसंग चल रहा है मंजरी स्वरूप सेवा, श्री गुरु प्रसादे भाई ये सब भजन पाई, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। उत्तम गति राधा कृष्ण प्राप्ति नहीं, उत्तम गति प्रेम प्राप्ति नहीं, उत्तम गति श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। जे प्रसादी पूरे सर्व आस, जिनकी कृपा से समस्त आशा पूर्ति होती है, वो क्या है भाई? हमारे तो जुगल किशोर प्राप्ति, हमको तो प्रेम प्राप्ति। तो यहाँ कहते हैं श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। बात ऐसा है, यहाँ से साधन अवस्था में वो जो मंजरी स्वरूप प्राप्ति और सेवा प्राप्ति जो है वो परंपरा से वो मिलता है। जब यहाँ से साधक दशा से साधक जब साधन करके गुरु कृपा प्रदत्त भजन प्रक्रिया अपना करके ध्यान धारणा उपासना पद्धति श्रवण आदि भजन पद्धति के द्वारा धीरे धीरे जब उस स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसका जड़ चेतन क्रांति खुल जाता है, जाकर के अपना मंजरी स्वरूप प्राप्ति कर लेते हैं, तो जाके सीधा चले जाते हैं जहां निवृत निकुंज, जहां विराजमान है जुगल किशोर अपने स्वकीयों परिवेष्टित है नित्य लीला में। जीव दशा से वो स्वरूप प्राप्त करके जा रहे हैं गुरु कृपा से। कौन ले जा रहे हैं? गुरु ले जा रहे हैं, अकेला नहीं, स्वतंत्र नहीं। जैसे ब्रह्मज्ञानी उपासना और दूसरे उपासना में क्या होता है, गुरु साधु गुरु उपासना करते हैं, गुरु उपासना करते 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 फिर गुरु ही इष्ट बन जाते, इष्ट में विलय हो जाते, देखते हैं गुरु ही हमारे इष्ट है। यह है ना, ब्रह्मज्ञान में भी उपासना गुरु अपना करके गुरु चिंतन करते करते गुरु ही निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में विलय स्वरूप स्थित हो जाते हैं ना। ऐसा है उपासना पद्धति। हमारे जो उपासना पद्धति है ये ऐसे नहीं, गुरु वो भी सहचरी स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं। सहचरी स्वरूप ले करके वो सहचरी को वहां गुरु है सखी मंजरी, गुरु रूपा सखी मंजरी, सखी रूप में वहां गुरु नित्य काल के लिए विराजमाना रहती है और नित्य सेवा में ले जाते हैं। अब ले जा रहे हैं, यहाँ सिद्ध हो गए हैं, प्रेम सिद्धि होने का बाद वहां ले जा रहे हैं। राधा कृष्ण जुगल नित्य वृंदावन में विराजमाना है, सब सखियां परिवेष्टित हो करके आनंद दिव्याति दिव्य वृंदारण्य, जहाँ सरऋतु वन सच्चिदानंद आह्लादिनी शक्ति राधारानी विराजमाना, संदिनी शक्ति के द्वारा वो रचना की हुई समस्त प्रकाशमाना है। सब सखी आदि परिवेष्टित समस्त मंजरी आदि रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजरी लाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, अनंग मंजरी, सब विराजमाना है। दिव्य सब दिव्य नित्य लोक में विराजमाना है। आप ये सखी साधन करके आप गुरु रूपा सखी मंजरी के पश्चात वहां पहुंचे। पहुंचने से ही होगा नहीं, ये लीला है। हम तो पहले ही कहे हैं जो वहां मुग्धता, वहां सर्वज्ञता नहीं, जहां लीला वहां मुग्धता, जहां भगवत्ता वहां सर्वज्ञता। जहां भगवत्ता, भगवान कौन है? भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कर सकते हैं। लेकिन वहां लीला में निवृत निकुंज लीला, जो राधा कृष्ण जुगल लीला विलास, वहां मुग्ध भगवान प्राकृत मनुष्यवत नरो लीलावत कैवल्यम, भगवान जोगमाया के द्वारा आवृत हो करके वो लीला रस आस्वादन करते हैं। जोगमाया भगवान को सच्चिदानंद तनु कृष्ण को आनंद लीला रस आस्वादन कराते हैं। नहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समाविता मुरोयं न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम।
ये जोगमाया समावृता, जोगमाया, वहां मुग्ध है भगवान, राधा रानी भी मुग्ध है, जानते नहीं है कृष्ण कहाँ है। राधा रानी रो रही है, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, हा प्राणबंधव। कृष्ण रो रहे, हा राधे तुम कहाँ हो? क्यों भाई, तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम तो सब जान सकते हो, तो फिर रो क्यों रहे हो? नहीं, तब लीला होगी, नहीं तब लीला होगी। यही तो लीला माधुर्य जो है, ये विशेषता है। ये कैसे ना, ये अचिंत, ये प्राकृत मुग्धता नहीं, प्राकृत जीव जगत जो मोहित है ये महामाया के द्वारा, और वो जोग माया, वो स्वरूप शक्ति, ये बहिरंगा माया शक्ति, वो चिन्मयी शक्ति, ये जड़ रूप प्रकृति, दोनों अलग है। ये अंधकार है, वो रोशनी है, वो प्रकाश है, ये अंधकार है, वो आनंद है, ये दुख है, वो मुक्ति है, ये बंधन है, ये अंधकार है, वो रोशनी है, ये पूरा अलग विपरीत। ये जो मुग्धता, जीव मुग्ध होकर के, स्वरूप विस्मृत होकर के भगवान से हमारा अखंड नित्य संबंध ये भुला दिया, ये प्रकृति जड़ रूप माया ने भुला दिया हमको। लेकिन वहां ऐसा नहीं, वो जो मुग्धता, वो जोग माया द्वारा भगवान वो लीला रस आस्वादन कर। मान लीजिए राधा रानी को पट्टी बांध दिया, राधा रानी कृष्ण को पट्टी बांध दिया वृंदावन में, दिव्य नित्य गोलोक धाम में, वृंदावन में अब खेल रहे हैं, आंख मिचोली खेल रहे हैं, कृष्ण को पट्टी बांध दिया। हम लोग कू करेंगे तो हमको ढूंढ के निकाल लेना। निभृत रजनी, चंद्रिमा रजनी, ये चंद्र नहीं, वो दिव्य चंद्र, वो लीला के लिए, लीला बिंदु, वो आनंदमय है, ऐसे नहीं जरूर उपाय चंद्रमा नहीं, वहाँ लीला। आप कृष्ण पट्टी खोल के अब ढूंढ रहे हैं, कहाँ कौन सा की है, कहाँ राधा रानी है, ढूंढ के पकड़ लेंगे तो बस जीत गया, नहीं पकड़ पाए तो हार गया, है ना। आप सखियां क्या करते हैं, कृष्ण को ढूंढ ढूंढ करके, जंगल तो शरदित वन, दिव्याति दिव्यो वृंदारण्य। आप ये सखी लोग क्या किए हैं, वो जो अलग अलग चुंदरी है ना, किसी का लाल रंग, किसी का चुंदरी नीला रंग, कहीं पीला रंग, कहीं हरा रंग, अलग अलग सखी का अलग अलग चुंदरी है ना। तो एक सखी क्या करते हैं, आपस में चुंदरी को बदल लेते हैं। चुंदरी को बदल लिया, बदल करके थोड़ा सा जानबूझ करके एक झलक ऐसे जंगल में ऐसे दिखा दिया, कृष्ण जैसे कुछ जानते नहीं है, कृष्ण समझ गए, वो लाल रंग की चुंदरी दिखाई दिया, वो ललिता सखी, चुप चुप जा करके पकड़ लो, ललिता सखी हम जान गए हैं। सखी तो पहले से वो चुंदरी तो मान लो दूसरा का चुंदरी, उसका चुंदरी तो दूसरे ले लिया, पकड़ लिया पीछे से, देखा तो अरे ये तो ललिता नहीं, ये तो चित्र है। ऐसा ये लीला है। यहाँ अगर सर्वज्ञ शक्ति भगवान, ये लीला है, लीला इसी को कहते हैं आनंद लीला। ये अगम्य, चिंता के अगम्य, मन बुद्धि के अगम्य, ये कृपा साध्य अनुभव वेद्य, ये मन बुद्धि के द्वारा वहां प्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। ये तो एक दिग्दर्शन मात्र। ये तो इस तरह से मान लो जुगल किशोर बैठे हैं वृंदावन, यहाँ साधक दासी जो है गुरु रूपा सखी मंजरी के साथ स्वरूप प्राप्त करके वो नित्य काल के लिए मायामय संसार चक्र से मुक्त होकर आप दिव्य स्वरूप प्राप्त करके दिव्य वृंदावन में पहुंच गए हैं। अब राधा रानी देख रही है टकटकी लगा करके, एक नई सखी आई है, राधा रानी बार बार उस सखी को देख रही है, एकदम निहार रही है और आंख छलछला रही है राधा रानी की, और कुछ नहीं दिख रही। राधा रानी उस सखी की तरफ दिख रही, वो जो नई सखी भौम लोक से जो साधन करके वहां पहुंची है, और वो सखी जो है नई जो गई है रो रही है, अश्रुधारा बह रही है। माने अनंत काल अंतहीन काल संसार मायामय चक्र में स्वरूप विस्मृत होकर के भगवत अंश जीव विनाशी, देखो किस तरह से कि दुखमय संसार स्वप्नमय, इसमें भ्रमित होकर के कितना दुख उठाए, ठिकाना नहीं, परापार नहीं,
दावानल पीड़ित हो रहे हैं, फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं। उसमें सुख है जान करके मिलता नहीं, सुख है नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्माम, यहाँ सुख है नहीं, सुख होता नहीं, किसी को मिला नहीं, किसी को मिल नहीं सकता है, फिर भी उसके पीछे अनादिकाल से भाग रहे हैं। मिलेगा मिलेगा, अभी नहीं मिला आगे मिलेगा, अभी नहीं मिला आगे मिलेगा। तो जब वो उस स्थिति में पहुंच जाती है, तो जब जाती है नित्य लीला में, तो वो दिखती है जी वही राधा रानी हमारे अनंत काल की साधना का फल स्वरूप आज हमारे सामने पूर्णानंदमयी अखंड आनंद सिंधु राधा रानी विराजमाना है। तो अजस्त्र धारा में रोती है राधा रानी में, आंख छल छला जाती है। और नई सखी आई है, ललिता को कहती है, ललिता ये नई सखी जो आई है ये कौन है? इसको देख करके हमारा मन बहुत आकर्षित हो रही है, बड़ा मन को बहुत खींच रही है। हमने तो कभी देखा नहीं ये सखी को, ये नई सखी कौन है? परिचय ऐसे नहीं। तो ललिता सखी देखती है गुरु रूप सखी मंजरी की तरफ। गुरु रूप सखी कहती है ये मेरी है, माने इशारा में कहती है मेरी है, ये मेरी है। परंपरा, गुरु परंपरा से वो साधन पद्धति मिलता है ना। तो जा करके ललिता जी कहती है जो ये वो सखी है उनका ही कृपा पात्र। अच्छा, तो अब परिचय हो गया जो हमारा ही गुट का। जुतेश्वरी कौन है? ललिता अभिषेका चित्र इंदुल का चंपक लता रंग देवी तुंग विद्या, ये सब जुतेश्वरी है, उनके जूत है, गुट है। ललिता सखी के अलग जूत, चित्रा सखी का अलग जूत, विशाखा सखी का जुतेश्वरी है। तदनुसार साधन करके वो जुतेश्वरी उनके माध्यम से वहां जाते हैं। फिर राधा रानी बोलते जल्दी बुलाओ, उसको बुलाओ। फिर रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी है, ले जाते हैं। गुरु रूपा सखी पकड़ा देते हैं। फिर जा करके ललिता सखी या जो ज्योतिश्वरी है उनके हाथ में दे देते हैं, और ले जाते हैं राधा रानी के पास। फिर वो तो खूब रोती है, खूब रोती है, खूब रोती है, खूब रोती है। आनंदोश्रु, अखंड आनंद, माने वो आनंद अनादिकाल संसार चक्र में मायामय स्वरूप विस्मृत होकर के ये दुखमय दावानल में अनंत काल पीड़ित होकर के आप वहां पहुंचे। ये तो एक अचिंत अगम्य, तो अजस्र अश्रुधारा, प्रेमानंद धारा बहती है। और राधा रानी भी रोती है खूब, फिर छाती में भर लेती है राधा रानी। चिरनिवृत्ति, चिर आनंद, अखंड आनंद सिंधु में नित्य काल के लिए वहां पहुंच गए हैं। फिर राधा रानी उसको मुख में, अपने मुख से तांबुल दे देती है। अब उन्होंने ऐसा देना नहीं, मुख में मुख दे करके, मुख में मुख दे करके तांबुल देते हैं, चरबित तांबुल। ये स्वीकृति है, यह है ये मंजरी। वहां ऐसे हैं, वहां स्वतंत्र रूप से साधन करके जाना। फिर जाके समस्त सखिया मंजरी को ले जाते हैं, सब आरती उतारते हैं, सब सखिया बाजा बजाते हैं, गाना गाते हैं, नृत्य करते हैं, माने जश्न मनाते हैं। जश्न कहते हैं ना, तो जश्न मनाते हैं। वो सखी को सिंहासन में बैठा करके सब आनंद उल्लास नृत्य करते हैं, नृत्य कला आदि इत्यादि के द्वारा उनको अभ्यर्थना करते हैं, आरती उतारते हैं सब। इस तरह से ऐसे वो नित्य लीला वो परंपरा से प्राप्त साधन पद्धति के द्वारा वहां पहुंच सकता है। यह है मामला, है ना। इसीलिए वो अभी नहीं है तो इस जन्म में अगर वो परंपरा नहीं मिला है, ऐसा नहीं कि साधन करके वो साधन वृथा गया। बोलता ऐसा वृथा जाता नहीं है, ऐसा नहीं है, वृथा जाएगा नहीं वो साधन। अरे कभी अभी तो तुम अनर्थ का घर में पड़े हो, अभी ऊपर जाओ ना, प्रेम तक पहुंचो ना। अरे प्रेम तक पहुंचने में कितना लाखों जन्म बीत जाता है। ऐसा तुमने सोच लिया अभी मंजरी स्वरूप, आगे प्रेम तक पहुंचो ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये आसक्ति दशा है साधन दशा। साधन
यहाँ प्रेम नहीं, प्रेम नहीं, प्रेम तो बहुत पीछे की बात है। साधन दशा की प्रथम अवस्था, प्रथम प्रेम के प्रथम स्पर्श जो होता है साधन भक्ति दशा, इस दशा में जाने से क्या स्थिति होती है? नहीं, एक पल के लिए भगवत चरण से मन हटता नहीं है। किसी भी अवस्था में मन जागतिक कोई विषय वस्तु पदार्थ में उसका मन अच्छा लगता ही नहीं है। हर समय भगवत चिंतन में एक स्वाभाविक तल्लीनता, तन्मयता, खा रहे पी रहे नशा जैसे, जैसे बहुत मदिरा पी लिया है ऐसे नशा में रहते हैं। साधन मुक्ति दशा, उसके बाद भाव भक्ति प्रेम, वो अलग छोड़ दो वहां। अरे यहाँ तक पहुंचो पहले। हमारे तो मन ही लगते नहीं है, बैठे आसन में मन दिल्ली बंबई भाग रहा है, थोड़ा भजर 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 थोड़ा सा माला करके हो गया आज का भजन, चलो वीर ये करना है वो करना है वो करना है। इसीलिए ज्यादातर ये जो आनंद में किल्लोल, ये जो माधुर्य, वहाँ का जो माधुर्य और ये सब सुन करके साधक की एक रुचि उत्पन्न हो जाती है कि लीला में प्रवेश करने की। तो सबसे पहले वो गुरु के लिए खोजते हैं, गुरु कहाँ मिलेंगे, और संयुक्त गुरु तो मिल नहीं पाते हैं, भगवत बुद्धि भी नहीं हो पाती है, तो ना यथार्थ नाम हो पाता है, और उसमें फिर भगवत बुद्धि के बिना गुरु अगर भगवत बुद्धि, तो वो तो वृथा थोड़ी जाती है। जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रम क्रम से भक्त होइबे उत्तम। एक कोमल श्रद्धालु है, गुरु में उतना तीव्र निष्ठा नहीं, उतना ईश्वर बुद्धि कर नहीं पाते हैं, बस सांसारिक दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति भी गई नहीं है, उसको क्या स्थिति होती है? क्या वृथा जाती है? ना, ये पहुंचेगा, पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा। जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन कर्म कर्म से भक्त होइबे उत्तम। ऐसा नहीं, कर्म 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 जाएगा, अवश्य जाएगा। एक बार वो पैनल में एक बार नाम आ गया तो अवश्य सीरियली वो चलता रहेगा। ऐसे नहीं, वृथा जाने वाला है नहीं, वृथा जाता नहीं है। नाम की कृपा से समझो एकलव्य थे तो वो द्रोणाचार्य से उन्होंने बिना दीक्षा लिए सारी विद्या प्राप्त कर ली, उन्होंने उनकी मूर्ति बना के। तो अगर समझो कि गुरु ने किसी शिष्य को दीक्षा नहीं दी पर शिष्य ने उसको गुरु मान लिया है और उसके उनके आज्ञाओं पे चल रहा है और सब विद्या प्राप्त कर रहा है, तो उनकी गति क्या होगी? देखो, अगर अनन्य निष्ठा है तो बहुत दूर तक जा सकता है। हमारे चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, दीक्षा पुरस्चर्य विधि अपेक्षा न करे, जीव बस स्पर्श आचरण डाल सबारे उद्धारे। महाप्रभु ने कृपा करके जो नाम शक्ति समन्वित करके वायुमंडल में छोड़ दिया है, ये नाम जो भी ग्रहण करेगा उसका कल्याण होगा। गुरुकरण का, अगर गुरुकरण हुआ नहीं, सदगुरु का चरण सानिध्य प्राप्त करने का उसका जीवन में मौका, ये थोड़ी है जोर करके तुम सदगुरु प्राप्त कर लोगे, ढूंढ के तुम प्राप्त कर लोगे और प्राप्त करके साधन करके तुम निकाल जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो भगवत कृपा सापेक्ष है। तो क्या करोगे? नहीं, नाम का आश्रय करो और भगवान को गुरु मानो, राधा रानी को गुरु मान लो। जब तक ऐसे गुरु चरण सानिध्य प्राप्ति नहीं होती है, राधा रानी को अपना गुरु मान करके और इन नाम को तुम पकड़ लो। तुमको इसी जन्म में तुम्हारा कम से कम तुम्हारा संसार बंधन से तो तुम मुक्त हो सकते हो, प्रेम प्राप्ति कर सकते हो। इतना सामर्थ्य है नाम में। दीक्षा पुरस्चर्य विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श से आचरण डाल सबारे उद्धारे। आचरण डाल मतलब चंडाल से लेकर ब्राह्मण तक जिह्वा स्पर्श मात्र सब उद्धार करने में समर्थ है। ऐसा नहीं, वृथा थोड़ी जाती है। एकलव्य गुरुकरण क्या था? ध्रुव महाराज क्या गुरु ढूंढने गए थे जंगल? ध्रुव महाराज घर छोड़ के जब चले गए भगवत प्राप्ति के लिए, जानते ही नहीं गुरु क्या है, गुरुकरण करना है। गुरु ढूंढने थोड़ी गए थे, गुरु स्वयं आ गए थे उनके पास। नारद ऋषि आ गए, भगवान जान गए इसका समय हो गया। ये आधार जो है एकदम शुद्ध आधार है। अब ये भगवत प्राप्ति इसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य कायमन वचन से ये भगवत शरणागत हो करके अब हरिभजन के लिए यही निकल गया है। इसको कृपा जरूरी है। नारद ऋषि को भेज दिया, तुम जाके कृपा करो, तब नारद ऋषि आए हैं कृपा करो। ऐसे सदगुरु आ जाते हैं,
सदगुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे। पागलों के ढूंढो नहीं, यहाँ वहां कान फुकाव नहीं, बड़े बड़े बात सुन करके जहां तहां कान फुकाना नहीं। माइक में आजकल तो मंत्र हो रहा है, ऐसा गुरुकरण होता है क्या जाने, भगवान जाने। हमारा वेद मार्ग जो है ऐसा तो पद्धति कहीं हमने सुना नहीं है, माइक में दीक्षा दे देते हैं। आपने जो बताया था एक बार, ऐसा थोड़ी होता है। गुरु को विधान है, एक दीक्षा लेने में कम से कम 2-4 घंटा तो लग ही जाता है, कम से कम 5-6 घंटा तो लगता है सिर्फ सही विधि अनुसार दीक्षा मंत्र देने के लिए। एक दिन लग जाता है, उसको बहुत सारे अनुष्ठान करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी होता है। होम यज्ञ करते हैं, फिर पूजा पाठ होम आदि करते हैं, बैठाते हैं, शुद्धिकरण आदि सब नाना प्रकार। ऐसा थोड़ी होता है। आजकल तो ऐसे ही मंत्र दे, हम जैसे गुरु बन जाते हैं, ऐसे हम जैसे गुरु बन जाते हैं। अरे ऐसा गुरु बनाने से क्या होता है, और साला दोनों ऐसे लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेला में ठेला, क्या होगा, कल्याण क्या होगा। ऐसा थोड़ी होता है, गुरु सब कोई थोड़ी हो सकता है। गुरु बोलिए। महाराज जी से एक ही प्रश्न है, कहीं भी जाते हैं तो लोग यही बोलते हैं, अगर आप पात्र होंगे तो आपके ऊपर कृपा होगी, आप आगे बढ़ सकते हैं। हमें पात्रता समझनी भी नहीं है, हमें सिर्फ पात्र बनना है। अब वो कौन बनाता है, कैसे बनाता है, वो ये तो बता देते हैं पात्र बनने के बाद कृपा हो जाएगी, लेकिन पात्र कैसे बने ये ना ऐसा नहीं। पात्र बनने का बाद कृपा होगी तो पात्र थोड़ी बनता है। वो तो बनने का उसका शक्ति कहाँ, अगर पात्र बनने का शक्ति उसमें रहता तो संसार चक्र में थोड़ी भ्रमित होता। ऐसे तो अपात्र को पात्र बराबर है ना। जब शरणागत हो जाते हैं, जब उसमें उनके अंदर, जब महत्पुरुष की कृपा से उनके अंदर ये जागृति हो गई है चेतन सत्ता की कि हमको ये संसार चक्र से मुक्त होना है, भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, ये उनके बोध हो जाता है, तो जाके कम से कम इतना करना चाहिए, कलियुग में हरि नाम का आश्रय ले लो। आप इधर उधर भटको मत। आप नाम आश्रय करके, नाम में कोई दोष नहीं है, इसमें कोई गुरु करण का भी कोई आवश्यकता है नहीं। जो नाम आपको अच्छा लगे वो नाम का आप रटते रहो, और जिसको जो भगवान के जो स्वरूप को तुमको अच्छा लगे उस स्वरूप को तुम गुरु मान करके चलो। मान लो राधा रानी का अच्छा लगे, राधा रानी के गुरु मान लो, तो चित्त शुद्धि भी हो जाएगा। फिर समय पर गुरु तुम्हारे पास आ जाएंगे, वो भगवत स्वरूप है, वो जानते हैं इसका समय हो गया, गुरु आ जाएंगे तुम्हारे द्वार पर, ये सत्य है। वो तो भगवान है ना, वो ऐसा दूसरा कोई पदार्थ तो थोड़ी है। इसलिए महाराज जी जो आपने बताया समय आने पर गुरु आ जाएंगे, इसका मतलब जब आप पात्र बन जाएंगे तब गुरु आएंगे ना, ये तो अर्थ ये हुआ जब पात्र ना, आप तो नाम का आश्रय किया है ना, आप तो शरणागत हो गए ना। नहीं, हर चीज में एक समय का बंधन आपने दे दिया कि समय होगा तब वो होगा। तो अभी आप चाहते हैं, अभी एक पौधा लगाए हैं, अब तो फल अभी क्यों नहीं होगा? अरे भाई, पौधा लगाए उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, उसको खाद देना पड़ेगा, उस समय आएगा तब। हाँ, पेड़ वृक्ष अच्छा ठीक हो रहा, देखना जो वृक्ष ठीक हो रहा है कि नहीं है। महाराज जी पौधा, खाद, वृक्ष ये माया का हुआ, लेकिन अगर उसकी कृपा हो जाए तो अभी सब हो जाएगा। तो वो कृपा तो यार आपको जोर करके तो होता नहीं है। नहीं, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, वो तो भगवत इच्छा का आपको समर्पित तो होना ही पड़ेगा। महाराज जी वही मैं पूछ रहा हूँ, इस चीज के लिए जब कृपा की बात आती है वो यही बोलते हैं आपको पात्र होना पड़ेगा तब कृपा आपको पात्र नहीं, आप शरणागत हो जाएंगे। आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना विचार मत करिए, आप अपना विचार ही छोड़ दीजिए। आप अपना ऊपर विचार ले लेंगे तो फंस जाएंगे। मत चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसाद तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकार न सृष्टि विनश्यसि। गीता में भगवान जब बहुत सारे उपदेश किए हैं अर्जुन को, ये काम करो, ये करो, ज्ञान योग, कर्म योग, हर योग, नाना प्रकार योग संबंध में बोले हैं। 18 अध्याय में क्या कहते हैं? ये नहीं कहते हैं, उल्टा कह रहे हैं, मत चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसाद तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकार ना सृष्टि विनश्यसि। अर्जुन, तुम हृदय में हमको धारण करके चुपचाप पड़े रहो, और कुछ इधर उधर चिंतन नहीं करना। मत सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरिष्यसि। समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे, मेरी कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से नहीं। अथचित अहंकारात,
अगर तुम अहंकार के कारण न शशि, मेरी बात नहीं सुनते हो, विनंग शशि, तुम नष्ट हो जाओगे, अपने चेष्टा के द्वारा तुम वहां पहुंच नहीं पाओगे। ये अचिंत्य अगम्य है, यह शरणागत तो समर्पित तो होना ही पड़ेगा। यह अगर बोले हम पात्र बनेंगे, हम कुपात्र है, झंझट में पढ़ने का क्या है, हम कुपात्र है, अच्छे पात्र है, जो भी है हम तुम्हारे हैं। हे राधा रानी, हम तुम्हारे हैं, अब तुम जानो, आप तुम जानो, हम तुम्हारे शरण में हैं, बस आप राखो मारो, तुम जानो हम तुम्हारे शरणागत है, तुम शरणागत पालक, हम तुम्हारे शरणागत है, बस अब तुम जानो। बस जीव के हाथ में कुछ है नहीं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्ये शाश्वतम्। अर्जुन, सर्वतोभावे तुम उनके शरणागत हो जाओ, तत्प्रसादात्, उनकी कृपा से तुम उस परम शांति पद को प्राप्त करोगे। तुम्हारी चेष्टा के द्वारा होना संभव नहीं है, समर्पित हो जाओ, है ना, ये बात है। पात्रता आपने उतना झंझट में क्यों पड़ रहे हैं, हम कब पात्र बनेंगे, समर्पित, अभी समर्पित हो जाओ, अभी बस हम समर्पित है, अब तुम जानो। हम बहुत पाप किया है, अच्छा किया है, और भी करेंगे, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको बचा लेना। हम ये गारंटी नहीं दे रहे हैं और पाप नहीं करेंगे, तुमको हम गारंटी नहीं दे पाएंगे। अब तुम जानो, हम तुम्हारे शरणागत है। तुम अगर हमको, तुम शरणागत पालक हो, तो हमारे हृदय से तुम्हारे, हमारी जो अज्ञान ग्रंथि खोल दो, हमारी प्रवृत्ति को नष्ट कर दो, हम तुम्हारे शरणागत हैं। झमेला में क्यों पढ़ना चाहते हैं, कब हम पात्र बनेंगे, पात्र बनने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, झंझट में पढ़ने का क्या जरूरत है, अब पढ़ के भी कोई काम नहीं होगा। शरणागत हो जाइए, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन, सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ, तत्प्रसादात्, उनके कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से नहीं, परम शांति स्थानं प्राप्स्ये शाश्वतम्, परम शांति को तुम प्राप्त करोगे। जय जय श्री राधे। कोई नया साधु घर छोड़ के आया है, भगवान का कोई अनुभव भी उसको अभी हुआ नहीं, लेकिन वो घर छोड़ के, सबको छोड़ के आ गया, तो उनको मन में बड़ा निराशा होता है। देखो इतना हुआ, कुछ अनुभव नहीं हुआ। राधा रानी के लिए तो घर छोड़ के आया, लेकिन राधा रानी का कोई अनुभव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बड़ा निराशा कोई कोई आ जाता है। कल